share your experience now. You can talk, Yes. you can say your name, what you do, and share experience. Yes. हिंदी में बोलता हूँ मैं माय नेम इज डॉक्टर निजामुद्दीन कोतवाल. आई एम अगेन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं एमडी मेडिसिन हूँ, इंटेंसिव केयर हूँ. मैं फिलहाल आईसीयू कंसल्टेंट हूँ. कोविड की सिचुएशन में काम कर रहा हूँ. खुद कोविड से गुजर चुका हूँ. ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मुझे मेरे कलीग हैं डॉक्टर विजय पवार, जो खुद इस सिचुएशन से जा चुके थे. उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के बारे में बताया था. आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो कोविड का बीमारी चल रहा है वो पूरी तरह लंग से रिलेटेड है, ब्रीदिंग से रिलेटेड है. ठीक है. तो नॉर्मल सैचुरेशन जो रहता है बॉडी का या नॉर्मल लोगों का वो 95 के ऊपर रहता है. बट कोविड में सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका सैचुरेशन फॉल होने लगता है. आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो. ठीक है. आपका सैचुरेशन 80, 84 जाने लगता है. ये सिर्फ पैरामीटर नहीं रहता है. जब आपका सैचुरेशन 90 के नीचे जाता है तो आप ब्लैकआउट हो जाते हो. आपकी सांस फूलने लगती है. यू सी अ नियर डेथ एक्सपीरियंस. आपको विजुअल हैलुसिनेशन होने लगते हैं. मतलब ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो आपके सामने नहीं होती है पर आपका माइंड विजुअलाइज करता है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. आपको वेंटिलेटर, बाईपैप, एचएफएनओ वो सब लगता है. ठीक है. इतनी डिफिकल्ट ब्रीदिंग सिचुएशन होती है. पर उससे रिकवर होने के बाद अभी मैंने जब ये कोर्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक शायद लंग की पूरी कैपेसिटी कभी यूज ही नहीं कर पाई. पूरी तरह लंग को इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमने कभी अपने लंग्स को यूज ही नहीं किया. सुदर्शन क्रिया, ऑल 3 प्राणायाम. इससे मैं डॉक्टर हूं, मैं फील कर सकता हूं कि मेरा एपेक्स, मेरे लंग्स कहां तक हवा जा रही है. ठीक है. मेरे लिए आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई नहीं है. आप फील कर सकते हैं कि आपका लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट इन्फ्लेट हो रहा है, एक्सेल हो रहा है. आप जैसे बलून इन्फ्लेट करते हो और बलून एक्सेल करते हो. यू कैन फील इट फॉर योरसेल्फ. एंड इट इज सो डिफिकल्ट, मतलब सो इंपॉर्टेंट सिचुएशन. आपको जीने के लिए क्या लगता है? पानी. जैसे सबसे पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेथ, जो गॉड ने आपको फ्रीली दी है, फ्रीली, और अपन उसकी वैल्यू नहीं करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम से सबसे पहले एंजाइटी तो दूर हो गई. काफी स्ट्रेस था, वो दूर हो गया. ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से आपको पता नहीं, मैं आई वाज यूजिंग स्पायरोमीटर. मैंने पहले बताया था मॉर्निंग सेशन में भी, स्पायरोमीटर यूज कर रहा था मैं कि ताकि मेरे लंग्स इन्फ्लेट हो, क्योंकि 70% लंग इन्वॉल्वमेंट थे. मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था. अभी उस एक्सरसाइज को, फिजियोथेरेपी, CARP हमारा रहता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव मुझे ये सुदर्शन क्रिया लगी, जिससे मैं बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, आई एम डूइंग ऑन माई ओन. ठीक है. मैं अपने आप पूरी सांस भर सक रहा हूँ, पूरी सांस ले सक रहा हूँ. 2 वीक्स के बाद मेरा फॉलोअप ड्यू है. उसके बाद मेरा रिपीट CT स्कैन होना है 9 जुलाई को. उसमें मैं देखूंगा. आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लंग्स जो 70% थे, आई होप कि वो नियर नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद अच्छा फील कर रहा हूँ आफ्टर दिस. एंड आई एम श्योर, मैं मतलब 100%. मैं तो रोज ये 40-50 मिनट मॉर्निंग आवर्स में, आई एम अर्ली राइजर, 6 बजे उठता हूँ मैं मॉर्निंग में भी करूंगा, मैं इवनिंग में भी करूंगा, क्योंकि मुझे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेरे कलीग्स ने, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है क्या ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ा है. मुझे करने के लिए बोला गया है अगले कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी के लिए, जब तक मेरे लंग्स पूरी तरह खुलते नहीं है, पूरी तरह हील नहीं होते. बट बहुत बहुत इफेक्टिव है. आई रियली लाइक इट. और मेरे जितने कलीग्स है, मेरे मेजोरिटी फ्रेंड्स जो है वो सब डॉक्टर्स है. नॉन डॉक्टर्स मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है, क्योंकि मैं 15 साल से इस मेडिकल प्रोफेशन में हूँ. मैंने सबको पिछले 2 दिनों में आर्ट ऑफ लिविंग का ये कोर्स मैंने सबको लिंक फॉरवर्ड किया है. काफी लोग इंटरेस्टेड हैं. जो अफेक्ट हुए वो इंटरेस्टेड है, जो अफेक्ट नहीं हुए वो भी इंटरेस्टेड है. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अफेक्ट नहीं हुए, गॉड फॉरबिड उनको कुछ ना हो, बट अगर आप ये चीज कर लोगे, जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत पढ़ा है लिटरेचर इसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में. अगर आपका ब्रीदिंग सही हो, अगर आप अपनी लंग की फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हो, तो बहुत अनलाइकली है कि आपको कोई बीमारी होगी, निमोनिया, लंग्स रिलेटेड बीमारी कुछ. एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स, मैं लेट मी क्लियर, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ब्रीथिंग. आप जो फर्स्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन रहता है बॉडी का, या कुछ भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ये वो सब लंग्स से आता है. अगर आपके लंग्स क्लियर है, लंग्स आर फिल्टर. आपका ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये फिल्टर है. ये अगर क्लीन रहेगा, ये अगर हेल्दी रहेगा, आई एम श्योर यू विल बी अ हेल्दी पर्सन. Thank you. Very nice. Very nice. Thank you very much.